सबको जय श्री मसीह की। आत्मा में बढ़ने का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हमें प्रार्थना करना है। लेकिन हमें क्या प्रार्थना करना है कि जब हम आत्मिक रीति से बढ़े। हालेलुया। तो हम आज इस चीज को देखेंगे। तो हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। हालेलुया। तो पहली कुंजी है हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं और हम अपनी ही उन्नति करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं परमेश्वर से बातें करता है। तो जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर से डायरेक्ट बात करते हैं। हम अन्य भाषा में कोई चीज मांग नहीं रहे होते हैं ना। हम अन्य भाषा जब बोल रहे होते हैं तो हमें खुद को नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं। हमें अन्य भाषा इसलिए बोल रही है क्योंकि हम परमेश्वर से हमें बात करना, और परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं। हमें नहीं पता कि क्या बातें हो रही है, क्योंकि आत्मा खुद परमेश्वर तक हमारी उन बातों को पहुंचा देता है जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें अन्य भाषा में बात करना है। अन्य भाषा में कैसे, कितनी देर तक बात करना है, जितना आप समय निकाल सको, है ना। सवाल यही आता है कि अन्य भाषा में हम कितनी देर बात करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग 2-4 शब्द बोलते हैं, 10-5 मिनट बोलते हैं, 2 मिनट बोलते हैं और बस बंद हो जाते हैं। पर ऐसा भी नहीं है। आपको अन्य भाषा में बैठ के लगातार बात करना है। कितना बात करना है ये आपके ऊपर है। आप कितना ज्यादा उन्नति करना चाहते हैं अपनी आत्मा में। जितना ज्यादा आप अपनी आत्मा में उन्नति करना चाहते हैं उतना ज्यादा आपको अन्य भाषा में बात करनी पड़ेगी। और जब आप अन्य भाषा में बात करोगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत बदलाव को देखोगे। क्योंकि जब मैं अन्य भाषा में, मैंने घर में बैठ के बात करना शुरू करा, मैं पहले टाइमर लगा देती थी और मैं 10 मिनट के लिए मैं अन्य भाषा बोलती थी, फिर देखती थी 10 मिनट पूरा हो गया, फिर मैं उसे 20 मिनट का बढ़ाती किया, फिर मैं 20 मिनट तक अन्य भाषा बोलती थी, फिर मैं 20 मिनट तक मैंने अन्य भाषा बोला, फिर ऐसे 30 मिनट तक, फिर मैंने 1 घंटा, 2 घंटा, अभी तो मैं 3 घंटा 4 घंटा भी प्रेयर कर पाती हूँ अन्य भाषा में। तो जब मैंने देखा कि जब मेरी खुद की ये गवाही है कि जब मैं अन्य भाषा में ज्यादा बात करने लगी तब मैंने देखा कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत रीति से काम किया। मेरे पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने लगा घर में ही बैठ के। और दूसरी बात है कि मेरे को परमेश्वर के वचन समझ में आने लग गए, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन मुझे मिलने लग गया, परमेश्वर की आवाज मुझे समझ आने लगी कि परमेश्वर कहाँ कैसे बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम आत्मिक रीति से नहीं बढ़ते हैं, परमेश्वर की बातें हमें सुनाई नहीं देती। हमें वो सुनाई देती है जो हमारे मन की बातें होती है। लेकिन परमेश्वर जो भी बात करता है वो अपने वचन से करता है। और हमें इसी को देखना, इसी को समझना है कि कैसे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं, है ना। तो पहला जो पॉइंट है कि प्रार्थना करना है वो अन्य भाषा में करना है। और पहला कुरिन्थियों 14:18 में लिखा है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। तो ये कौन कह रहा है, ये पौलुस कह रहे हैं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में बात करता हूँ, है ना। वो, और हम सब जानते हैं कि पौलुस प्रेरित ने सबसे ज्यादा नए नियम में पत्रियां लिखी हुई हैं, और इसलिए उन्होंने ये पत्रियां लिखी क्योंकि अन्य भाषा में बात करते थे उतना ज्यादा उन्हें प्रकाशन दिया, और वो उतनी ही ज्यादा, सबसे ज्यादा उन्होंने पत्रियां लिखी है। हालेलुया। तो हमें अन्य भाषा में इसलिए बात करना है क्योंकि हम अन्य भाषा में जब बात करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रकाशन देते हैं, वचनों का प्रकाशन। और हमें क्या चाहिए, सबसे ज्यादा हमें वचन का प्रकाशन चाहिए। अगर हम वचन ही नहीं बोलेंगे सही से, अगर हम वचन को नहीं समझेंगे, अगर हम वचन को नहीं जानेंगे तो हमारा बेकार है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना। सब ऐसे है जैसे कि बस एक धार्मिक रीति रिवाज, हम रीति रिवाज की तरह बस रोज बैठ जाते हैं, सबके लिए धन्यवाद करते हैं, इसके लिए उसके लिए सबके लिए धन्यवाद किया, और उसके बाद हमने बोला परमेश्वर में ये दे दो, वो दे दो, हमारा ये अच्छा, वो अच्छा, आज का दिन आपने अच्छा दिया, खाने के लिए अच्छा दिया, पहनने के लिए अच्छा दिया, जो हम लोग आमतौर पर प्रेयर करते हैं, ये सब प्रेयर करा, और उसके बाद हमने धन्यवाद करा और सोचा कि हो गया, बस खत्म। लेकिन प्रार्थना ऐसा नहीं है। प्रार्थना में हमें, जब तक हम प्रार्थना में अन्य भाषा बैठकर अन्य भाषा लगातार ना बोलते रहे, परमेश्वर के साथ बैठे संगति करे बिना कुछ मांगे परमेश्वर से। क्योंकि मैं जब मैं ऐसी स्थिति से प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, ये हो जाए, वो हो जाए, उसको ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जैसे कि भिखारी बन गई हूँ। बस मैं जब से यीशु मसीह में आई हूँ मैं मांगती रहती हूँ और मेरा कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ मैं मांगती रहती हूँ, प्रभु मुझे ये दे दो, वो दे दो। लेकिन मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्या रोज रोज एक ही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर ये दे दो, वो दे दो, आपने वो दिया उसके लिए धन्यवाद, आपने ये दिया उसके लिए धन्यवाद। कब तक हम यही प्रार्थना करते रहेंगे। हम सबको बदलना है, हमें परमेश्वर की आत्मा में बढ़ना है। और हम वो कैसे बढ़ सकते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे अन्य भाषा। जो दूसरा पॉइंट है वो है उपवास करना। तो हम उपवास कैसे करना है। अब उपवास करने में भी एक सवाल आता है कि हम लोग उपवास करते हैं
और हम लोग सुबह से लेकर शाम तक या तो खाते रहते हैं और मतलब फल फ्रूट खाते हैं, इस तरह से करते हैं और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अपना ऑफिस चले गए, अपने और काम, घर के काम, जैसे लेडीज हैं, औरतें हैं, वो घर के काम करती हैं और आदमी लोग फास्टिंग करेंगे और अपने ऑफिस चले जाएंगे और सोचेंगे कि हमने फास्टिंग करी। या फिर हम लोग फास्टिंग करते हैं कि चलो हम फास्टिंग करते हैं, प्रभु से हम ये मांगते हैं, अगर अगर हम लोग चंगे नहीं हो रहे हैं या हमें कोई अपने घर में कोई बड़ा काम हमारा रुका हुआ है तो हम सोचते हैं कि हम 21 दिन का, 10 दिन का, 11 दिन का फास्टिंग करेंगे तो हमारे ये काम हो जाएंगे, इसलिए हम फास्टिंग करें। तो फास्टिंग भी ये नहीं है ना। फास्टिंग का मतलब क्या है? फास्टिंग भी आपको फास्टिंग जो है परमेश्वर के निकट लेके जाता है ना। फास्टिंग किसे आप परमेश्वर को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि प्रभु आप मुझे ये दे दो। देखो बाइबल में इफिसियों की पत्री 1:3 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें सब प्रकार आत्मिक आशीष पहले ही दे दी है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि अभी हमें परमेश्वर से मांगना है, अभी हम जब मांगेंगे तब परमेश्वर देगा। परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास करोगे तो वो तुम्हारे लिए पहले ही है, पहले ही परमेश्वर दे चुके हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर ने अब रोक के रखा है, उन्होंने हमें पहले ही दे दिया, लेकिन हम उस बात को विश्वास से ले नहीं पाते, अपने जीवन में उस चीज को रिसीव नहीं कर पाते, उस चंगाई को रिसीव नहीं कर पाते, पर हम यही बोलते रहते हैं दे दे परमेश्वर, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु, दे दे। लेकिन देखो कि जब हमें, जैसे कि अब जब आपने यीशु मसीह को अंगीकार किया, आपको उद्धार मिला, तो आपने उसे रिसीव कर लिया कि हाँ मुझे उद्धार मिल गया। आपका विश्वास होता है कि हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनका अंगीकार किया है, अब मुझे उद्धार मिल गया। उद्धार का आपको एक विश्वास है कि मुझे उद्धार मिल चुका है। उद्धार आपने देखा नहीं है, लेकिन आपको ये विश्वास है कि उद्धार मिल गया। इसी प्रकार से चंगाई को हम चाहे देखे ना देखे, हमें ये विश्वास कर लेना है कि हमें चंगाई मिल चुकी है, या हमें जॉब मिलती है या नहीं मिलती है, हम जॉब के लिए प्रेयर करें, हमें मिले या ना मिले, हम ये विश्वास कर ले कि हमें जॉब मिल चुकी है। अगर हम ये विश्वास कर ले, केवल विश्वास कर ले, तो वो हमें मिल जाती है। हमें केवल परमेश्वर का धन्यवाद करना है और उस चीज को देखना है। उस विश्वास से आप उस चीज को देखें कि कैसे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल गई है। आप धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मुझे अच्छी जॉब दे दी। आप धन्यवाद करें कि परमेश्वर मेरा बच्चा, मेरी बेटी या मेरा बेटा, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि जब उसके रिजल्ट आएगा तो वो अच्छे नंबरों से पास होगा, उसमें फर्स्ट आ गया। हमें इस तरह से प्रार्थना करना है, ना कि परमेश्वर से ये बोलना है कि परमेश्वर आप हमें दे दो, इसके लिए हम उपवास करेंगे, उपवास प्रार्थना करेंगे, है ना। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब मेरी बेटी की भी जब जॉब लगी थी, उसकी भी एक अच्छी जॉब है, वो ऑफिसर के पोस्ट में है, हम लोग मुंबई में रहते हैं। उसकी भी जब जॉब लगनी थी तो मैं और मेरे हस्बैंड जब भी उसको एग्जाम दिलाने के लिए जाते थे तो हम लोग आपस में बात करते थे, जब इसकी जॉब लग जाएगी ना तो फिर हम वहां चले जाएंगे, जहां भी उसकी पोस्टिंग होगी वो कर लेंगे, है ना। हम लोग ऐसे बात करते थे। हमें नहीं पता था कि सच में उसकी जॉब लग जाएगी। और यहाँ तक कि जब उसकी जॉब लगी नहीं थी, जब वो 12th में 10th में पढ़ी रही थी, तो हमारे घर में जब मेरी बुआ वगैरह, मेरे रिश्तेदार हमारे घर में आते थे, तो हम लोग उनसे बोलते थे कि जब इसकी जॉब लग जाएगी तब तो हम यहाँ रहेंगे नहीं, हम यहाँ से चले जाएंगे, है ना। बस मुझे नहीं पता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं हमेशा ऐसी ही बात करती थी कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, इसकी जॉब लग जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग पहले दिल्ली में रहते थे, अभी हम मुंबई में रहते हैं। तो ऐसा होता था कि जो हमने मुंह से बोला, ऐसे हमारे एक भाई है प्रेम भाई करके, उनके भी घर में जब मैं उनके घर जाती थी या उनका दुकान होता था, उनमें जाते थे हम कुछ सामान वगैरह लेना, हम लोग ऐसे बातचीत करते थे। तो उनसे भी मैं ये कहती थी भैया जब आकांक्षा की जॉब लग जाएगी तो हम तो यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो मुझे नहीं पता था सच में ऐसा ही हो जाएगा जो हमने, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैंने तुम्हें मसीह यीशु में सब प्रकार की आत्मिक आशीष पहले ही दे दिया। उन्होंने तो हमें पहले ही दे दिया था, लेकिन हमें तो बस हम बोलते थे, अंगीकार अच्छा करते थे, और प्रभु ने सच में ऐसा ही कर दिया कि मेरी बेटी को एक अच्छी जॉब दी। मुंबई शहर में उसकी पोस्टिंग हुई जॉब, और वो अपने ऑफिस में एओ की पोस्ट में है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसने, उन परमेश्वर ने उसे एक अच्छी जॉब दिया, जो हमने सोचा भी नहीं था, उससे भी बढ़कर उसे उसमें परमेश्वर एक अच्छे पोस्टिंग में रखा है, एक अच्छी सैलरी है उसकी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत हमारे जीवन में काम किया। और ये सब कैसे हुआ है? सिर्फ हमने मुंह से अंगीकार किया है और अच्छा अंगीकार किया है। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना उपवास नहीं किया कि मैं उपवास करूं, आकांक्षा को जॉब लग जाए, मैं मेरी बेटी का नाम आकांक्षा है, तो मैंने ये बैठ के उपवास प्रार्थना नहीं की कि मैं उपवास करूं, प्रभु आप मेरी बेटी को जॉब दे देना। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था कि हमारे चर्च में बोला गया कि हम लोग 21 दिन की फास्टिंग करेंगे। तो मैंने उसी समय अपने जो बाइबल है उसमें लिखा कि प्रभु मैं 21 दिन की फास्टिंग करूंगी, और क्या कहते हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरी बेटी को एक अच्छी जॉब इसी साल में दे दिया। और मैंने उस समय वो लिखा और मैं वो लिख के भूल गई। लेकिन और फिर मैंने उसके बाद वो उपवास प्रार्थना भी किया,
उपवास प्रार्थना जब मैं कर रही थी तो मैंने 17 दिन कर पाई, पूरा 21 दिन नहीं कर पाई, 17 दिन कर पाई। और 17 दिन के बाद हमारे घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, कुछ लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा आ गया, और मैंने वो 17 दिन के बाद वो आगे अपना जो उपवास प्रार्थना कंटिन्यू किया। 3 दिन की बात थी, शायद 4 दिन की और बात रह गई थी, 4 दिन की और बात थी, लेकिन मैंने नहीं किया। गुस्से में आके मैंने उस उपवास प्रार्थना को वहीं छोड़ दिया। और मैं इस बात को भी मैं इस बात को भी भूल चुकी थी कि मैंने कुछ ऐसा अपने बाइबल में लिखा है कि मेरी बेटी की जॉब इस साल लग जाए, सरकारी जॉब की बात कर रही हूँ मैं ये भी भूल चुकी थी, मुझे नहीं पता था। मतलब हम लोग अपना कामों में व्यस्त हो गए। और उसके बाद मेरी बेटी की जब जॉब लग गई, जॉब लग के 1 साल हो गया। 1 साल के बाद जब मैं यहाँ पर बैठी थी, मैंने लास्ट के पन्ने में लिखा था ये बात, तो ऐसे लास्ट का पन्ना बिल्कुल पीछे का जो होता है, कभी ज्यादातर खोलते नहीं है, तो उस दिन पता नहीं मैं ऐसे पलटते पलटते मैंने पीछे का पन्ना देखा, तो मैं अक्सर कोई ना कोई वर्ड या कुछ ना कुछ पीछे के पन्ने में लिख दिया करती थी। तो उस दिन मैंने ऐसे खोल के देखा, तो मैंने देखा कि उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु मैं ये 21 दिन की फास्टिंग कर रही हूँ, क्या आप मेरी बेटी को सरकारी जॉब इसी साल में आप दे देना। इस वजह से तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये नहीं कहना चाह रही हूँ मैंने ये उपवास प्रार्थना करी इसलिए मेरी बेटी को ये जॉब मिल गई, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर मैंने 21 दिन की करी होती ये उपवास प्रार्थना, तब तो मैं सोचती कि हाँ मैंने 21 दिन की उपवास प्रार्थना की थी, इसलिए प्रभु ने मेरी बेटी को जॉब दिया। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि मैंने 21 दिन की उपवास प्रार्थना नहीं की, 17 दिन की 17 दिन में वो 3 दिन में 4 दिन मेरा रह गया और मैं उस उपवास प्रार्थना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे वो पहले से आशीष दे दी थी, है ना। परमेश्वर हमें पहले ही दे देते हैं। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है, वो हमें पहले ही सब कुछ दे देते हैं, हमारे मांगने से बढ़कर और हमारे सोचने से भी ज्यादा हमें देते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को एक अच्छी जॉब दी है। क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है, मेरा उपवास प्रार्थना नहीं है, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है जो जिसके वजह से परमेश्वर ने आकांक्षा को या मेरी बेटी को एक अच्छी जॉब दी है। हमारा काम नहीं है, हमारी मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की दया है जो परमेश्वर ने मेरी बेटी को एक अच्छी जॉब दी है, एक अच्छे ऑफिसर की पोस्ट में। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो एक पियोन का काम करते हैं, ऑफिस में पेंट्री बॉय हैं, पहले पियोन थे अभी पेंट्री बॉय हैं। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि मेरी बेटी एक ऑफिसर की पोस्ट में है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप लोग को क्या बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई, उसके लिए मैं सॉरी। लेकिन असल में बात ही ऐसी है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी एक इतनी अच्छी जॉब में होगी। और मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा उपवास प्रार्थना इसलिए नहीं है कि हम अपने परमेश्वर से कुछ मांग ले, उनसे कुछ खींच ले, उनसे कुछ रिसीव कर ले, कि हम सोचे कि 21 दिन का प्रार्थना करें, 18 दिन का, 11 दिन का, 40 दिन का उपवास करेंगे तो हमें परमेश्वर वो दे देगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। परमेश्वर ने हमें सब कुछ पहले ही दे दिया, बस हमें इस बात को मान लेना है, अपने मन में इस बात को पक्का कर लेना, विश्वास कर लेना कि प्रभु ने हमें पहले ही दे दिया। बस हमें धन्यवाद करते जाना है और एक मन में कल्पना, एक दर्शन, एक कैसे बोलूं, जैसे कि एक आप तस्वीर अपने मन में रखे कि हाँ प्रभु ने हमें दे दिया है ना। जो भी आप चाहते हैं आप उस चीज को रखें अपने मन में कि परमेश्वर ने मुझे वो दे दिया। उपवास इसलिए करें ताकि आप परमेश्वर की संगति में बैठ सके, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें, अन्य भाषा बोले, उपवास करके अन्य भाषा में बैठे परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर से सिर्फ ये मांगे कि प्रभु मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ। जितना ज्यादा आप अन्य भाषा बोलेंगे, उपवास प्रार्थना में बैठेंगे, उतना ज्यादा आपकी उन्नति होगी। हालेलुया। हम देखेंगे लूका की पुस्तक 1:1 में लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लूका 1:1 में लिखा है कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, यानी कि जब यीशु मसीह ने इससे पहले यरदन नदी में जब यूहन्ना से बपतिस्मा लिया था, तब हम सब जानते हैं कि वहां पर कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। उसके बाद लिखा है आगे कि फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि 40 दिन तक आत्मा ने यीशु मसीह को सिखाया, है ना। तो जब हम उपवास प्रार्थना में बैठते हैं तो क्या करते हैं, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कैसे हमें इस दुनिया में चलना है, क्या करना है, परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं जो सिखाते हैं पवित्र आत्मा हमें, और हमें उनसे सीखना है, हमें मांगना है कि पवित्र आत्मा आप हमें सिखाएं
क्योंकि मैं भी यही करती हूँ, जब भी मैं प्रार्थना में बैठती हूँ मैं बार बार यही बोलती हूँ कि पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाओ। वचन में लिखा है कि मैं पिता के पास जाता हूँ और वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। तो मैं ये वचन बोलती हूँ और हमेशा ही बोलती हूँ पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाओ, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ, मैं और सीखना चाहती हूँ। क्योंकि हम जितना भी सीखते हैं उतना कम है, बाइबल में इतनी बातें हैं, हम जितना भी सीखें उतना कम है ना। तो हमें परमेश्वर के साथ संगति करनी है, अन्य भाषा बोलना है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि हमें उपवास करना है, और उपवास क्यों करना है? ताकि हम पवित्र आत्मा से सीखे। क्या सीखना है? वचन सीखना है, वचन की गहराई में जाना है, वचन का प्रकाशन पाना है। और जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतने ज्यादा पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद करते हैं। हालेलुया। और जो मेरा तीसरा पॉइंट है वो है देना, है ना। देने के नाम से हम सब थोड़ा सा क्या बोलूं मैं, दिल हमारा थोड़ा सा वो हो जाता है कि अरे देना पड़ेगा, है ना। दिल कचोट जाता है, या फिर कैसे एक्सप्लेन करूं। अब बस आप समझदार हैं कि जब हमें देने का नाम आता है तो हमारे दिल में कुछ होता है कि अब देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं देने के बारे में जो बात कर रही हूँ वो ये नहीं है कि हमें अपना जो भी हमारा दान दसवांश है वो देना, वो वाली देने की बात नहीं कर रही, वो बाद में आता है। वो तो जब आप परमेश्वर में बढ़ोगे, जब पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, तो वो आप अपने आप ही देने लग जाओगे, क्योंकि ये परमेश्वर का आत्मा है, हमसे वो सारे काम करा लेता है जो हम नहीं करना चाहते, है ना। हम जो आत्मिक रीति से बड़ी बढ़ोतरी के काम है जो हम नहीं करना चाहते, वो पवित्र आत्मा हमसे करवा लेगा जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के साथ बैठेंगे, परमेश्वर के साथ बात करेंगे, अन्य भाषा में बातें करेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, है ना। बोलने से ज्यादा सुनेंगे। अगर हम उनकी आवाज को सुनना शुरू करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमें खुद ही सिखा देगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं यहाँ पर जो देने की बात कर रही हूँ, वो देना वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। वो देना क्या है? हालेलुया। वो देना है अपना समय देना परमेश्वर को, है ना। क्योंकि जब मैंने बोला कि उपवास प्रार्थना करना है, उपवास करना है, प्रार्थना करना है अन्य भाषा में, तो वो हम कैसे करेंगे? वो प्रार्थना अन्य भाषा में 10 मिनट में बैठ के तो हो नहीं पाएगा, है ना। और 10 मिनट में कुछ होता भी नहीं है। और अन्य उपवास भी जब आप बैठोगे तो परमेश्वर संगति करोगे, तो इन सबके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? इन सबके साथ आपको अपना समय देना पड़ेगा, और समय देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हर एक चीज से बढ़कर आपका समय मांगता है, जो हम दे नहीं पाते। हमें जल्दी रहती है हर समय, ऑफिस जाने की जल्दी, हमें घर के काम करने की जल्दी, हमें खाना खाने की जल्दी। परमेश्वर का वचन कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए जो सदा के लिए ठहरता है, जो अनंत के लिए ठहरता है। और वो भोजन क्या है? हमारा परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग संसारिक कामों में व्यस्त रहते हैं। हम ऑफिस जाना, हमें अपने काम करना, अपनी चीजें देखना, अपना घर का काम, दुनिया की चीजों में हम वो रहते हैं, हम दुनिया लगा देते हैं। हम 9 घंटा क्यों देते हैं ऑफिस में? ताकि हम क्या कहते हैं, हमें जो है नाशवान भोजन मिल सके, जो परमेश्वर ने कहा उसके लिए तुम परिश्रम मत करो। और हम क्या परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के साथ 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बिताते हैं? क्या हम ऐसा करते हैं? जब हम ऐसा करते ही नहीं तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम आत्मिक रीति से बढ़ेंगे? आत्मिक रीति से हम तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति ना करें, परमेश्वर अपना समय ना दे। परमेश्वर को अपना समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप समय नहीं दोगे कैसे आत्मा में बढ़ोगे? हालेलुया। तो लूका 9:18 में लिखा है, जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह बार बार प्रार्थना करने के लिए एकांत में जाते थे। क्यों जाते थे? ताकि वो परमेश्वर का संगति कर सके, परमेश्वर को सुन सके, है ना। उन्हें प्रार्थना करने की क्यों जरूरत थी? वो तो खुद ही परमेश्वर थे। लेकिन वो क्यों प्रार्थना करते थे? वो हमें सिखाना चाह रहे थे ना कि हमें क्या करना है, परमेश्वर हमें कैसे संगति करना है, हमें कैसे बढ़ना है परमेश्वर में। वो हमें ये सिखा रहे थे कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते थे अकेले में, एकांत में, पहाड़ में, है ना, तो वहां पर जाके क्या होता था? वहां पे वो जाते थे, प्रार्थना में बैठ जाते थे और परमेश्वर से बातें करते थे। परमेश्वर पिता को सुनते थे वो, है ना। और वो जो सुनते थे फिर वो यहाँ पर आकर हम लोगों के बीच में जो भी कार्य करते थे उस समय, है ना। तो हमें भी क्योंकि यीशु मसीह बार बार प्रार्थना करके हमें बताते हैं कि हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताना है ना। जैसे जब यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाए जाने का समय आ रहा था, तो वो पतरस को और यूहन्ना को ले गए अपने साथ, और उन्होंने वो रात में अकेले परेशान हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे। तो वो उनको बोला कि चलो हम प्रार्थना करने चलते हैं। तो वो प्रार्थना करने, उनको पतरस और जो यूहन्ना थे उन दोनों चेलों को छोड़कर वो थोड़ा सा आगे बढ़कर अपना घुटने टेक के प्रार्थना करने लगे रो रो के परमेश्वर से। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे थे? ये सो गए थे। और जब ये सो गए थे तो यीशु मसीह ने आकर क्या कहा?
क्या तुम एक घड़ी भी जाग ना सके, एक घड़ी भी तुम प्रार्थना नहीं कर सके, है ना। एक घड़ी का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा। तो हम लोग आज क्या सब लोग करते हैं, हम लोग यीशु मसीह में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा परमेश्वर के साथ बिताते हैं, लेकिन असल में एक घड़ी बहुत नहीं है, एक घड़ी 1 घंटा बहुत कम है परमेश्वर के। अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, हम लोग कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े पास्टर इतना इतना सामर्थ का काम कर रहे हैं, इतना प्रकाशन से भरे होते हैं, इतनी बातें उन्हें पता होती है, तो वो आज कैसे उन्हें पता चलती है? क्या वो हमारी तरह करते हैं, 1 घंटा प्रेयर करते हैं? आप लोग को लगता है ऐसा नहीं होता है। वो लोग पता नहीं कितना कितना घंटा प्रेयर करते हैं। मैं इस बारे में तो बता नहीं सकती, क्योंकि कभी मैंने पास्टर से ऐसी कोई बात नहीं करी है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 1-2 घंटा 4 घंटा तो नहीं करते। वो लोग कम से कम 24 घंटा, 2 दिन, 4 दिन ऐसे करते हैं, तब जाके उनके अंदर इतना सामर्थ आता है, परमेश्वर की आत्मा से भरते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें भी यही करना है। अगर आप लोग हम लोग आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर को देना है, अपना समय देना है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, उतना ज्यादा हम आत्मा में बढ़ेंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 8:40 में लिखा, परंतु जब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, तो जिसने तुम्हें वह सत्य का वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने जो है परमेश्वर से सुना है ना। लिखा है, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य का वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, है ना। तो यीशु मसीह ने किससे सुना? परमेश्वर से सुना। और कैसे सुना? जब वो प्रार्थना में गए, परमेश्वर के साथ एकांत में बैठे, तब उन्होंने ये सब बातें सुनी है। हालेलुया। तो हमें भी क्या करना? हम परमेश्वर से कब सुन सकते हैं? जब उनको हम अपना समय देंगे, अपना उनके साथ संगति करेंगे, है ना। तो आत्मा में बढ़ोतरी के 3 पॉइंट है, जिसमें पहला है हमें प्रार्थना करना अन्य भाषा में, दूसरा है कि हमें उपवास करना है, पर परमेश्वर से कुछ मांगने के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, और तीसरा है देना, हमें अपना समय देना है। हालेलुया। तो आज मैं विश्वास करती हूँ कि आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष मिली होगी। अगर आशीष मिली है तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप सबने कुछ ना कुछ सीखा है। अगर सीखा है तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय श्री मसीह की। बाय।